Hello students, standard 8, how are you? Hope that you are doing good. So today's topic is pressure introduction. We will learn about pressure basic things only. Okay, so let's do it. Start. First is, what is pressure? Before discussing pressure, we will know about thrust. What is thrust? Normal force, that is perpendicular force, is called thrust. Let me explain you with a proper example on a simple page. देखिए, मान लीजिए कि ये एक पेपर है, ओके, इस पर जो फोर्स 90 डिग्री पर गिरेगा, मतलब ये अगर पेपर है, इस पर जो फोर्स 90 डिग्री पर गिरे, परपेंडिकुलर 90 डिग्री को कहते हैं, मतलब फोर्स जो 90 डिग्री पर गिरे, ये रहा, इस पर डायरेक्ट इस तरीके से गिरे, ये थ्रस्ट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? थ्रस्ट। वैसा फोर्स जो एरिया के यानी कि प्लेन के 90 डिग्री पर गिरे, उसको थ्रस्ट बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं, आया समझ में? चलिए, तो अब आइए, ये थ्रस्ट हो गया। अब प्रेशर क्या है? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। बहुत आसान है। एक वर्ग के एरिया में हमारा जो ये है फोर्स लगता है, जो थ्रस्ट लगता है, वो हमारा प्रेशर कहलाता है। ठीक है, फोर्स बाय एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स बाय एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो अगर P हमारा प्रेशर है, F फोर्स है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो P बराबर F बाई A। यही मैथमेटिकल फॉर्मूला हो जाता है प्रेशर का, कोई घबराने की बात नहीं है। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। अब ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर कैसे निकालते हैं? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का होता है न्यूटन, जैसा मैंने बताया था, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको कि हम लोग पास्कल बोलते हैं। पास्कल को PA से डिनोट करते हैं, P और स्मॉल है, याद रखिएगा। साइंटिस्ट थे ग्रेट पास्कल, उन्हीं के नाम पे रख दिया गया। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ना बोल के डायरेक्ट पास्कल बोलेंगे। ठीक है, चलिए। अब प्रेशर कितने चीज़ों पर डिपेंड करता है? प्रेशर 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, ओनली 2 फैक्टर्स, वेरी 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 इजी। फोर्स पे डिपेंड करता है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाई, मतलब प्रेशर जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का अर्थ है कि अगर फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तब जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर भी हमारा बढ़ेगा। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या अर्थ होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का अर्थ होता है कि अगर प्रेशर एरिया बढ़े, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि एरिया जो है, प्रेशर जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर एरिया बढ़ता है तो प्रेशर का क्या होगा? प्रेशर घटेगा, प्रेशर हमेशा डिक्रीज करेगा। तो 2 फैक्टर्स पे प्रेशर डिपेंड किया। पहला फोर्स, कि अगर फोर्स बढ़ा तो प्रेशर भी बढ़ा। दूसरा एरिया बढ़ा तो प्रेशर घटा। ये 2 चीज़ें हैं। आइए एक और स्लाइड में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूँ आपको। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जो बैग है, स्कूल बैग, उसके जो हम लोग कंधे पे जो लगते हैं, जो रखने के लिए हैंडल्स होता है, वो चौड़ा क्यों होता है, वाइड क्यों होता है? एरिया बढ़ा दिया जाता है तो हमारे कंधे पे कम प्रेशर लगता है। उसी तरह बड़े बड़े ट्रक्स में देखिएगा, 4 से ज़्यादा चक्के, आगे 2 से ज़्यादा चक्के रहते हैं। टोटल 4 से ज़्यादा 8, 9, 10 चक्के करीब रहते हैं। तो क्यों 2 चक्के बढ़ाते हैं? क्योंकि एरिया बढ़ा दिया जाता है तो रोड पे जो है वो कम प्रेशर पड़ता है। उसी तरीके से बहुत सारी फैक्ट्स हैं। चाकू जो होता है वो शार्प होता है, क्योंकि उसका एरिया कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, तो वो ईजिली काट लेगा। जब चाकू ब्लंट हो जाता है तो चौड़ा हो जाता है, उसका एरिया बढ़ जाता है, तो प्रेशर कम लगता है। दैट्स वाई उसको काटने में दिक्कत होता है। मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ईजी चीज़ें हैं, समझ आ गया होगा। थैंक्स अ लॉट माय डियर स्टूडेंट्स।